Good morning, my beloved students. How are you all? I hope you are doing good in your studies. So, once again, welcome back to AF classes. Okay, AF classes में आपका once again से बहुत ही अच्छे तरीके से warm welcome है. And today it is our first class, first demo class. और इस क्लास के अंदर ये एक इंग्लिश की क्लास होगी और इसके अंदर हम कवर करेंगे टेंस टॉपिक. कौन सा टॉपिक? टेंस टॉपिक कवर करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लास के अंदर भी और नॉन बोर्ड क्लासेस के अंदर भी. दैट मीन्स इट इज सेड दैट इफ यू नो टेंस, अगर आपको इफ यू नो हाउ टू यूज टेंस, सो यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस. आप कोई सा भी सेंटेंस स्ट्रक्ट कर सकते हो, अपने हिंदी के थॉट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो. सो टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर ये आपको आ गया तो आपको पता लग जाएगा कब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कब सेकंड फॉर्म लगानी है, किस सिचुएशन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल लर्न इन दिस लेसन. एंड इस टॉपिक को मैं बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगा. डोंट यू वरी. आपको ऐसा और टेंस आपकी उंगलियों पे होंगे. Old tense will be in your finger. You will not believe. You will be able to speak any sentences and easily you will construct. Doesn't matter you are giving examination, you are facing another. आप बोल भी सकते हो, आप अपने एग्जाम के अंदर अपने हिंदी को थॉट को इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हो. तो इसलिए इस टेंस को ध्यान से पढ़ना है. प्लीज पे अटेंशन. अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो पहली चीज, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ में आते रहे. और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, मुझे कमेंट में लिख सकते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट इट विदाउट डिलेइंग फर्दर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंस. अब व्हाट इज टेंस, क्वेश्चन एक राइज होता है. व्हाट इज टेंस, ये क्वेश्चन अराइज हुआ. तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, और ये बहुत सिंपल है, टेंस shows action according to time. Tense shows action according to time. आपको टेंस क्या होगा, वो यानी कोई भी काम, कोई भी एक्शन. एक्शन मतलब एक्शन यानी होता है कोई भी वर्ब, कोई भी काम, जो भी आप काम कर रहे हो राइट नाउ. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू. तो अब प्रेजेंट टाइम में टाइम के अकॉर्डिंग जो भी किया हुआ एक्शन, वो सारा का सारा किस में जाएगा? टेंस में जाएगा. इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस वक्त के अंदर, किस सिचुएशन के अंदर व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस वी हैव टू स्पीक, हमें बोलना है. तो ये इसलिए ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है. इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. वी ऑल नो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. तीन तरह के होते हैं. प्रेजेंट का जितने भी एक्शन है वो प्रेजेंट में जाएगा. ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस. सेकंड पास्ट टेंस. और तीसरा क्या होगा? फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस. ये तीन हमारे पास क्या हो गए? टेंस हो गए. ओके, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर. दी there are three types of tense. Each has four type. Each has four types. Each has four type. Present में क्या हो सकते हैं? Present पहला होता है present indefinite. Present indefinite जिसको simple भी बोलते हैं अपन. Present simple tense भी इसको अपन बोलते हैं. We call it simple tense, indefinite tense. Second है present continuous. साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाए. ये पहली क्लास है, आई नो यू नो ऑल काइंड ऑफ टेंस, बट स्टिल लिख लें, फिर देन मैं आपको
एवरी टेंस काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। डोंट यू वरी, इट्स माय गारंटी टू यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद तीसरा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट के भी यही चार होंगे। पास्ट सिंपल होगा जिसको अपन इंडेफिनिट बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी यही चारों होंगे, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और या सिंपल, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So these are three types of tense: present, past, future, and each has four type. Each has जो indefinite, continuous, present perfect और present perfect continuous. तो ये तो हमारा सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस और उनके कितने कितने टाइप होते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट चीज है, आज अपन सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब मैं आपको पहले इंडेफिनिट कराऊंगा तीनों के, फिर कॉन्टिन्यूस कराऊंगा तीनों के, फिर हम परफेक्ट करेंगे तीनों के और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे। ये बहुत ही इजी वे है आसानी से टेंस को समझने का। ओके, इसको अप्लाई करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इजी वे में आपको धीरे धीरे कराऊंगा। सो बस आपको ध्यान रखना है, प्लीज पे अटेंशन टिल एंड और अपने नोट्स बनाते चले और एज वेल एज डू प्रैक्टिस विद मी। मैं सेंटेंस बुलवाऊंगा आपसे, आई विल मेक यू स्पीक सम सेंटेंसेस। सो आपको उसको मेरे मेरे बात बोलना है, यानी मुझे कॉपी करनी, ताकि आप भी बोल सके। यू कैन ऑल्सो डू प्रैक्टिस वेर एवर यू आर स्टडिंग। ओके, दैट्स गुड। चलो आगे चलते हैं। अब सीखेंगे अपन, पहले अब सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। नोट्स बनाते हुए चले ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। प्रेजेंट इंडेफिनेट, ओके, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनिट। सो अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी हिंदी के अंदर और फिर इसकी आइडेंटिटी इंग्लिश के अंदर, तीनों टेंस की आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे, किस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट व्हाट इज इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इज सिंपल टेंस। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, कोई फिक्स ना हो। इसमें वो एक्शन आते हैं जो कोई फिक्स नहीं होते। ये वो एक्शन होता है जिसमें अपन डेली रूटीन में काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो अपन काम करते हैं, और अपन ये काम बचपन से, सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्शंस। जैसे खाना खाना, जब से आप पैदा हुए खाना खा रहे हो, अभी भी खाना खा रहे हो, और इन फ्यूचर जब तक आप जिंदा रहोगे तो खाना खाते रहोगे। तो दीज आर, ये इंडेफिनेट प्रोसेस हो गई। दैट मीन्स वो काम होंगे इसके अंदर जो हमेशा चलते रहेंगे, इसे बोल, दैट इज वाई वी कॉल इट इंडेफिनेट, नॉन फिक्स्ड। अब इस इंडेफिनेट समझ में आ गया जैसे, और इसमें जैसे इसकी पहचान होगी हिंदी में वाक्य के अंत में, यानी सेंटेंस जो होगा हिंदी के, जैसे हिंदी हम बोलते हैं, उसमें क्या आएगा लास्ट में, पहचान लिख देता हूं मैं, पहचान यानी आइडेंटिफाई, क्या आएगा, ताहे, तीहे एंड तेहे। ये इसकी पहचान है, ताहे, तीहे, तेहे। और इंग्लिश में इसकी पहचान, व्हेन यू आर स्टडिंग एंड लिसनिंग इंग्लिश, तो दैट टाइम हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उस समय आपको क्या मिलेगी, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कभी समटाइम्स यू विल सी एस या एस। सब्जेक्ट के बाद अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पक्का, डेफिनेटली।
और समटाइम्स एस या इस आता है, ये एस या इस वर्ब में तब आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. एस या एस comes with verb when subject is singular. जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तो एस या इस आएगा. अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वो भी लिख लें आप. सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम. ही, शी, इट, एनी नेम, इनके साथ वर्ब में एस या इस आएगा. और प्लूरल सब्जेक्ट जिनके साथ एस या इस नहीं आएगा, वी डोंट यूज एस या इस विद verb when subject is plural. You can write it. We don't use s या es with verb when subject is plural. Plural के अंदर I भी कंसिडर करेंगे क्योंकि I फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ s या ये आता है सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन. सो दीज आर थर्ड पर्सन बट I फर्स्ट होता है, इसलिए इसको प्लूरल के अंदर कंसिडर करते हैं. I, you, we, they एंड अदर्स. ओके, नोट बनाते जाएं आपने. नाउ पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इसकी पहचान, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है. आज बस इतना ही पढ़ाऊंगा कि इन तीनों की पहचान, आइडेंटिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश, और बस दैट इज वन थिंग आई विल टेल यू टुडे. तो पहचान इसकी हिंदी में आ ए ई आएगा. क्या आएगा? आ ए ई. जैसे वो खेलने गया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा, मैंने पढ़ाया, मैंने पूछा. दिस काइंड. उसने कहा, हम गए, हमने मार्केट से कपड़े खरीदे. तो आई जिसमें भी सेंटेंस आएगा तो वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट का होगा, या समय के साथ, या ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ बोल रहे हो अपन, या सम टाइम, कभी कभी विदाउट टाइम ही बोल देते हैं. कैसे? समय के साथ आ था, जैसे मैं गया था, मैं कल गया था. ई थी, वो कल आई थी. और ए थे, हम कल खेलने गए थे. इस तरह के सेंटेंस. अब इंग्लिश में आइडेंटिटी, व्हेन यू आर लिसनिंग इंग्लिश, व्हेन यू आर रीडिंग इंग्लिश, सो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दीज sentences, these okay structure is a past continuous, past indefinite structure या past indefinite tense का sentence है. सो इसके अंदर आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी. आप इतना डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा डेफिनेटली सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा. वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसके अंदर. और कभी कभी आपको क्या लगेगा, डिड आएगा तो डिड के साथ क्या होगी? है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. डिड रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, इसलिए डिड आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है. ये नेगेटिव में यूज होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी डिड होती है, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा मैं अभी. लेकिन फर्स्ट हमें ये इतना पहचानना है कि किस तरह के सेंटेंस हम इंग्लिश में एंड हिंदी में कैसे पहचानेंगे. दीज आर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेसिक थिंग्स यू हैव टू लर्न, यू नीड टू लर्न. बिकॉज हमारे जो थॉट होते हैं ना हिंदी में, वो अलग होते हैं और हमारी इंग्लिश अलग होती है. सो आई वॉन्ट दैट थॉट will be according to your हिंदी will be, यानी आप जब इंग्लिश लिखो दैट थॉट, जो भी इंग्लिश लिखोगे वो आपके हिंदी के अकॉर्डिंग होगी. सो आपकी इंग्लिश परफेक्ट होगी, सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ इसको ही हैज गुड नॉलेज ऑफ ए टेंस. सो इजीली आपको ही विल गिव यू गुड मार्क्स. सो दैट इज माई पर्पज ऑफ टीचिंग यू हियर डीपली. सो ट्राई टू लर्न एंड यूज. ओके, नाउ थर्ड पहचान इसकी, गा, गे, गी. जैसे हम पढ़ेंगे, हम इंग्लिश पढ़ेंगे अगर लिखा मैंने. और गा गे गी आएगा, वो जाएगा, वो आएगा, मैं तुमसे बात करूंगा इन फ्यूचर में. और इंग्लिश में पहचान, आइडेंटिटी इंग्लिश, विल शैल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? विल शैल प्लस वी फर्स्ट.
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वर्ब यानी एक्शन बताएंगे आपको। विल शैल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। ओके, इसमें कौन सी फॉर्म आ रही थी? सेकंड फॉर्म आ रही थी। और इसमें वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन विल शैल के साथ, ये ध्यान रखें। अब शैल आता है नॉर्मली आई और वी के साथ, विद आई एंड वी। और विल आता है अदर्स के साथ, आई वी के अलावा बाकी के साथ, यानी अदर्स के साथ, जैसे ही, शी, यू। आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ अपन विल यूज करेंगे। लेकिन समटाइम्स इंग्लिश बोलते समय वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, तो सबके साथ आई विल, यू विल कर सकते हैं अपन। और जब कोई बात कमेंटमेंट से हो, ये नोट डाल देना, जब कोई कमेंटमेंट हो, जब कोई शॉर्टी के साथ बात हो, या कमेंटमेंट आपने कर दी, हाँ मैं ये पक्का करूंगा, कमेंटमेंट हो, तो सबके साथ विल। सबके साथ विल आएगा, सबके साथ विल आएगा। ओके, सो ये आइडेंटिटी है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी कल अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी और डिटेल जानेंगे, इनके सेंटेंस करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। टिल देन थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और इसको शेयर करें उन स्टूडेंट के साथ जिनको टेंस में और इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। वी आर हियर टू हेल्प देम, डोंट यू वरी, वी विल hold their hands, or you will get success in your English examination and in your studies also. Thank you very much.